ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बातचीत ही में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ आप शायर ही को सुनना चाहते हैं। सलाम किया जबकि जवाब देना वाजिब है, मगर इल्ला माशाअल्लाह जवाब समझ में भी नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखिए। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें आप तक पहुंचाई जाएं, उस पर आप भी, मैं भी, सारे लोग मिलजुल कर अमल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर उस भीग देने वाले दाता व आका रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन, अहमद मुज्तबा सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मुबारिक वसल्लिम। बहुत सारे लोग तो यही देख रहे हैं और अपने वायरों की दुरुस्तगी में लगे हुए हैं कि हमारा कैमरा चालू है कि नहीं चालू है, मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अल्लाह अल्लाह अलामा वल हफीज़। सुनिए, गौर से सुनिए। दरूद शरीफ के मुताल्लिक कहा गया और इतनी बेतवज्जोही से इतना बड़ा मजमा, दरूद शरीफ की आवाज़ तो ऐसी गूंजनी चाहिए कि यहाँ जहरामपुर में नहीं बल्कि गुंबद खजरा तक आपकी आवाज़ टकरा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे आपके नबी ताजदारे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिन उम्मती सलातन मुखलिसन मिन क़ल्बिही सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा सलावातिन व रफ़अहु बिहा अशरा दराजातिन व कतबा लहू अशरा हसनातिन व महया अनहु अशरा सय्यातिन। जो इंसान खुलूस और मोहब्बत के साथ 10 मरतबा, 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, मन सल्ला अलैया मिन उम्मती सलातन मुखलिसन मिन क़ल्बिही, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ
एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बैक वक्त उसको 40 फायदे अता फरमाता है। एक दो नहीं, 40 फायदे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये हमारे आपके नबी का फरमान है कि उसके दर्जात में 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। एक मर्तबा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अगर कोई पढ़े तो बैक वक्त उसको 40 फायदे हासिल होते हैं। और आप जानते हैं यहां बैठे जरूर हैं, मगर हम सुन्नी जन्नती खुश अकीदा मुसलमानों का अकीदा ये है कि मदीने के आका हम सबको गुंबदे खजरा में रहकर देख भी रहे हैं, हमारी आवाज को सुन भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। बेशक बेशक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया गया, कीला ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइता सलातल मुसल्लीना मिम्मन गाबा अनका व मन याती बादका मा हालुहुमा या रसूल अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम व तुरज़ु सलाता गैरिही अरज़ा। सुनो मुसलमानों, गौर से बैठो, थोड़ी देर बैठिए, गौर से सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपसे जो लोग पोशीदा हैं वो आप पर दुरूद पढ़ें, या आपसे पहले जो लोग आए उन्होंने आप पर दुरूद पढ़ा, या आपके जाहिरी हयात से पर्दा फरमाने के बाद लोग दरूद पाक पढ़ें, उनके दरूदों का क्या हाल होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती, मैं मोहब्बत से दरूद पढ़ने वाले के दरूदों को सुनता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनता हूँ। और आगे फरमाते हैं वो आरिफुहुम, और उसको पहचानता भी। ये हमारे उलमाए किराम जो चांदो सूरज की तरह, सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, बहुत सारे हमारे उलमा जो दरसगाहों से मुताल्लिक हैं, पढ़ने पढ़ाने में अपनी जिंदगी के अय्याम को सर्फ कर रहे हैं। हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। ये अस्माओ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, मुजारे का है। मुजारे में 2 जमाने पाए जाते हैं, हाल का भी जमाना पाया जाता है और मुस्तकबिल का भी जमाना पाया जाता है। हुजूर फरमाते हैं, मैं सुनता हूं और कयामत तक सुनता रहूंगा, मैं पहचानता हूं और कयामत तक उन्हें पहचानता रहूंगा। सुभान अल्लाह। जो लोग मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी उन्हें पहचानते भी हैं और उनके दरूदों को सुनते भी हैं। आइए खुलूस से एक मर्तबा दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान, मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारे नबी जाने कायनात है, हमारे नबी रूहे कायनात हैं। और आप जानते हैं ये रजब शरीफ का महीना है, साल के 12 महीने हैं,
इन 12 महीनों में 4 हुर्मत वाले महीने हैं। 4 क्या है? हुर्मत वाले महीने में हैं। इन हुर्मत वाले महीनों में अहले अरब लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फसाद नहीं करते थे। अमनो अमान से एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाया करते थे। उन्हीं हुर्मत वाले महीनों में ये रजबुल मुरज्जब का महीना भी हुर्मत वाला महीना है, जबकि ज़ीक़ाद का महीना, ज़िलहज्जा का महीना और मुहर्रम शरीफ का महीना, ये तीनों महीने भी हुर्मत वाले महीने हैं। तो रजब में क्या अहम वाक़या पेश आया? इस माह मुबारक की 27वीं तारीख को हमारे आपके नबी दूल्हा बनाए गए। दूल्हा बनाए गए। और कैसे दूल्हा बनाए गए? और ऐसे ही दूल्हे को नहीं बुलाया, 70,000 फरिश्तों को रब तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन के साथ अल्लाह के रसूल को अपनी मुलाकात के लिए तलब फरमाया। हजरात गौर से सुनिएगा, मैंने जो सरकार आला हजरत का कलाम पेश किया है कि हमारे हुजूर जाने कायनात है। ये हमारे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि हुजूर मेराज तशरीफ ले गए। मेराज तशरीफ ले गए, रात के थोड़े से हिस्से में गए, जबकि जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल की मसाफत है। पहले आसमान से दूसरे आसमान तक, इसी तरह दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यहां तक के 7वें आसमान तक 500 साल की मसाफत है। फिर अर्शे आजम तक, फिर वहां से लामकां तशरीफ ले गए। मगर उलमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर जब वापस तशरीफ लाए तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, वजू का पानी भी बह रहा था। बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आती है कि इतनी लंबी मसाफत तय करने के बाद, इतना लंबा समय गुजरने के बाद जंजीर कैसे हिल रही थी, बिस्तर कैसे गर्म रह गया, पानी कैसे बह रहा था। अल्लाह अकबर। आला हजरत का शेर आप गौर से सुनो तो आपका अकीदा साफ हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। क्या फरमाते हैं कि हमारे हुजूर जाने कायनात है, हमारे हुजूर रूह कायनात है। आज हमारे जिस्म में रूह है तो हमारी आंखें काम कर रही है, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारी जबान काम कर रही है, हमारे दिल दिमाग काम कर रहे हैं। अगर हमारे जिस्म से रूह निकल जाए तो आंखें वैसी ही रह जाएंगी, हाथ भी जवाब दे जाएंगे, पैर भी जवाब दे जाएंगे और तमाम आज़ा हमारे मुंजमिद हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे। हमारे हुजूर जब जाने कायनात हैं, रूहे कायनात हैं, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका तशरीफ ले गए तो गोया इस कायनात की रूह निकल गई, इस कायनात की जान निकल गई, इस कायनात की रूह निकल गई। हर चीज अपनी अपनी जगह पर ठहर गई, रुक गई। हुजूर लामका में तशरीफ ले गए और जब फिर वहां से तशरीफ लाए तो हर चीज ने काम करना शुरू कर दिया। जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म नजर आ रहा है। दोस्ताने मोहतरम, हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की वो अजीम शान है। आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी की ये शान है। और आज जब मैंने वहां नासिक में था वहां भी सुना और यहाँ आया और ये हमारे नकीब अहले सुन्नत की ज़बानी भी सुना और पोस्टर में भी लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था? ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। आज के इस कॉन्फ्रेंस को बड़ी अजीम तरीन हस्ती से निस्बत हासिल है। ऐसी वैसी हस्ती नहीं बल्कि बहुत अजीम हस्ती से निस्बत हासिल है, जिनकी शान
खुद वो बयान फरमाते हैं अपनी हम जैसे कम इल्म कोताह क्या बयान कर सकें। खुद इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी कायनात को इस तरह से देख रहा हूं जिस तरह हथेली पर रखकर राई का दाना देखा जाता है। बेशक जिस तरह हथेली पर रखकर राई का दाना देखा जा सकता है। ऐ जहरामपुर वालों, ऐ कुर्बो जवार से जलसे में आने वालों, ऐ अतराफ से आने वालों, दूर नजदीक से आने वालों, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस शेर की रोशनी में हमारा अकीदा साफ हो गया कि गौसे आजम बगदाद में रहकर अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदों को, अपने अकीदतमंदों को देख रहे हैं, अल्लाह के शहरों को देख रहे हैं। और कैसा देख रहे हैं? जैसे राई का दाना हथेली पर रखा हो, हथेली पर राई का दाना रखा हो, उसी तरह सारी कायनात को गौसे आजम देख रहे हैं। गौसे आजम की शान निस्बत की बात आ गई है। आप खुश नसीब, आवाज बंद कीजिए, सुनिए गौर से। कितने नसीब वाले हैं आप, कितने खुश नसीब हैं। ए गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के चाहने वालों, बद सही हम बद हैं, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, खा मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा, खा मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा। हम दूध में धुले हुए नहीं। हमारे गौस क्या फरमाते हैं, उनका फरमान सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदुन। मेरा चाहने वाला अगरचे उम्दा नहीं है, मैं उसका आका अब्दुल कादिर तो उम्दा हूं। वाह, मैं उसका आका अब्दुल कादिर तो उम्दा हूं। और इरशाद फरमाते हैं गौसे आजम इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द। मेरा हाथ, मेरा पंजा मेरे मुरीदों के सरों पर ऐसे ही है जैसे आसमान जमीन को घेरे। बेशक इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ, मेरा पंजा मेरे चाहने वालों के सरों पर ऐसे ही है जैसे आसमान जमीन को घेरे हुए है। और इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इरशाद फरमाते हैं मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं उसका आका अब्दुल कादिर मगरिब में हूं। मेरे चाहने वाले की सत्र खुल जाए तो अल्लाह ताला ने मुझे वो ताकत अता फरमाया है कि मैं मशरिक में रहकर अपने चाहने वाले की सत्र को छुपा सकता हूं। इतना गौसे आजम का है। ए गौसे आजम के चाहने वालों, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने वालों, मैं जानता हूं कि आपकी निगाहें, आपका दिल दिमाग किन के लिए बेचैनो बेताब है। बेचैनो बेताब जिनके लिए है अनकरीब उनकी जलवागरी होने वाली है। आले रसूल तशरीफ लाने वाले हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम जो आपने सजाया है, पूरे गांव के जिम्मेदारों की ये जिंदा दिली का भरपूर सबूत है कि यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, मुखिया हैं, मिंबर हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, असातिज़ा हैं, टीचरान हैं, नौजवान हैं, ये इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा शामियाना, इतना बड़ा पिंडाल, ये आपकी खुश अकीदगी की अलामत को जाहिर करता है।
बेशक। और मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा। इधर उधर की बातें मुझे करने की आदत भी नहीं और न मैं कोई मुकर्रिर हूं जो मुकर्रिरीन का खिताब होता है। मैं एक दरसगाह का अदना खादिम हूं जहां मैं तकरीबन 48 साल से पढ़ा रहा हूं। जामिया अहले सुन्नत सादिकुल उलूम शाही मस्जिद जो नासिक शहर का मरकजी इदारा है। हमारे बिरादरे अजीज मास्टर कैसर आलम साहब ने मुझसे कहा कि हमारे गांव के बुजुर्गों का, वहां के नौजवानों का, कमेटी वालों का, मिंबरान का बड़ा ही हौसला है कि हमारे गांव में खतीब एशिया व यूरोप और इंटरनेशनल खुतबा जिनकी आज शोहरत का डंका चारों तरफ बज रहा है,